नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य है, तो आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पे आदिकाल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस लाए हुई हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, तीसरा है भक्ति, चौथा है श्रृंगार। तो कौन सा सही होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना की कोई यहाँ पे बात ही नहीं की गई थी, ठीक है। अगर आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। कौन है बताना है। सरहपाद, शालिभद्र सूरी, चंदवर दाई, स्वयंभू। कौन सा सही आंसर है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। राहुल सांकृत्यायन, सरहपाद। मैंने कैसे जोड़ा है इसको, आप लोगों को पता है कि ये 100 से सांकृत्यायन और 100 से सरहपा, 100 से सांकृत्यायन, 100 से सरहपा। इसने 100 को मैंने जोड़ के बना लिया। सांकृत्यायन ने सरहपा, सरहपाद, सरोज वज्र इन्हीं का नाम है, तो सरहपाद को माना है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इन सबको किसने माना है प्रथम कवि हिंदी का। तो जरूर मुझे, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके इतने आसान क्वेश्चंस में कितने प्रश्न सही होते हैं। मुझे उम्मीद है कि 20 के 20 प्रश्न सही होने चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपके सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है बताना है। तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो कौन सा सही होगा तीसरा नंबर का। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। तीसरा नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं। कौन है। सरहपाद, कण्हपा, गोरखनाथ, लुइपा। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का कण्हपा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 5वें नंबर है हमारा कि सिद्धों की वाम मार्गीय भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप, यहाँ पे होगा किसकी, यहाँ पे होगा दोस्तों किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय है। तो किसकी प्रक्रिया स्वरूप सिद्धों के प्रतिक्रिया से कौन से संप्रदाय निकले हैं, ये यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो है वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं कि सिद्धों में भोग प्रधानता आ गई थी। वो लोग क्या करते थे, मांस, मदिरा, स्त्री का मतलब संग रखते थे। तो इन सभी बुरी प्रवृत्तियों के कारण जो है नाथ पंथ ने जन्म लिया। इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, आप लोगों ने समझ लिया होगा, नाथ साहित्य। अगला प्रश्न देखेंगे, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो किस में होती है, छठा नंबर का नाथ संप्रदाय में, नाथ साहित्य में, जो भी कह लीजिए आप। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 7 नंबर है हमारा कि आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, हो जाएगा हमारा जैन साहित्य। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 8 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न हमारा कि नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है। अवहट भाषा,
साध्य भाषा, साधु ककड़ी भाषा, अवधी भाषा। नाथों के बारे में बोला जा रहा है। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, आंसर हो जाएगा हमारा अवहट भाषा। ठीक है, तो बताइएगा नाथों की। और जो इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, साधु ककड़ी किसकी भाषा को कहा जाता है, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। संधा भाषा का अर्थ है क्या, बताना है यहाँ पे कि अंतस्थ साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृतिक भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृतिक भाषा। कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइएगा। संधा भाषा का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या बोल रहा है कि संधा भाषा का प्रयोग किया है सिद्धों ने, संत कवियों ने, जैन कवियों ने और अपभ्रंश के कवियों ने। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, बताना है आपको कि डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, रासक, रसिक, रास या फिर रासो। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आंसर हो जाएगा हमारा रसिक। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है हमारा रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हमारा डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन। इसका क्या आंसर होगा, तो रसायन से कौन मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। बाकी इन लोगों का क्या मत है मुझे कमेंट में नहीं भी बताएं, लेकिन आप लोग रिवीजन जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई पुस्तक नहीं है तो सरस्वती गोविंद पांडे ले लें, वहाँ से भी चीज़ों को याद, आप अच्छे कंटेंट वहाँ से भी जुटा पाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, बिसल देव रासो में राजा बिसल देव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है, राजेश्वरी, भानुमति, राजमती, संयोगिता। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ये किसका, राजमती की विवाह, वियोग, पुनर्मिलन की कथा है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ये संयोगिता किस में है, तो आप लोगों को पता है कि संयोगिता किस में है, पृथ्वीराज रासो के साथ इसका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि खुमान रासो में है, चित्रण है क्या चीज का, बताना है। पृथ्वीराज के यश का वर्णन किया गया है, राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, अल्लाह उदल की वीरता का वर्णन है, चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है, तो खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ए, बी और सी। कौन सा सही होगा बताना है इसमें 15 नंबर का। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। ये दोनों सही है, अर्ध प्रमाणिक रचनाओं में इन्हें गिना जाता है। 16 नंबर देखेंगे, पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय है राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा और वीर गाथा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, वीरता का वर्णन किया है तो वीर गाथा। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसे हम बोलते हैं हलवा प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है, कौन सा विधान है जो कि सबसे ज़्यादा विवाद वाला है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रबंधात्मकता, पात्रों का नामकरण, भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता। तो इसका सही आंसर क्या है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऐतिहासिकता संदिग्ध है, क्योंकि इनके रचनाओं और समय मेल नहीं खाते हैं।
18 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी, हीराचंद ओझ, गौरीशंकर हीराचंद ओझ इनका पूरा नाम है, डॉक्टर बुल्लर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन सा सही होगा 18 नंबर का? तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में आ जाते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सारे कंटेंट आपको सरस्वती गोविंद पांडे में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी भी मैं बोल रही हूँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी पुस्तक नहीं है, अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक पुस्तक भी अगर लेना चाहें तो सरस्वती गोविंद पांडे ले लें। वो पुस्तक नहीं है, ये मैं गलत बोल रही हूँ, वो गाइड है, मतलब बोल सकते हैं नोट्स है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप से उसमें आपको मिलेंगे। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, चंद्रवरदाई को पृथ्वी राज का समकालीन किसने कहा है? गार्षा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा किसने? ताश खेलते खेलते ताशी ने कह दिया क्या? पृथ्वीराज के समकालीन चंद्रवरदाई हैं। तो हो जाएगा आंसर नंबर हमारा ए। प्रश्न संख्या 20 जो हमारा लास्ट प्रश्न है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। तो मुझे पता है कि आपने पढ़ रखा है, पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और 69 सर्ग है। तो ये हो गया हमारा छंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा मुझे नहीं बताना है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आभास है कि आपको सही आंसर का पता चल गया होगा। तो ये आदिकाल से संबंधित मैंने 20 बहुत ही आसान आसान प्रश्नों को लिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे, कि आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाऊं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आभार।